सभी भाई साथियों राम राम। मैं सुशील मलिक, यूट्यूब चैनल समाज के दर्पण में आपका स्वागत है। तो भाई आपको जैसे पता है कि 9 महीने से ज़्यादा किसान आंदोलन को चलते हुए हो गया है। सरकार है टस से मस नहीं हो रही है किसानों के बीच में। सरकार और भाई किसानों के बीच में 26 जनवरी के बाद कोई बातचीत नहीं हुई है। किसानों के हल का कोई हल सरकार की तरफ से निकल नहीं रहा है। और जैसे भाई पता है कि आंदोलन आगे आगे बढ़ रहा है और इसमें बड़े बुजुर्गों, माताएं, बहनें, युवा सब इसमें भरपूर सहयोग दे रहे हैं। तो भाई ये अभी अपने युवा हैं जो बड़े बुजुर्ग हैं, ये पंजाब से आए हैं। तो इनसे पूछेंगे भाई पंजाब से क्यों आए हैं और इस आंदोलन में कब से वो आना जाना कर रहे हैं। नमस्कार जी। जी आपका नाम कौन से पिंड से? दर्शन सिंह लाडी, सूबा मीत प्रधान, टोल प्लाजा वर्क्स यूनियन पंजाब। तो ये जितनी भीड़ है, पूरा मेला है, वो आज अभी आए, आज ही आए ये? हाँ जी, हम लोग 5 दिन से आए हैं। पहले सिंगू बॉर्डर पे थे। सिंगू बॉर्डर पे 4 दिन, आज 5वां दिन हम जहाँ पर बहादुर जो पकौड़ा चौक है जहाँ पे आए हैं। तो जैसे अपने अलग अलग बॉर्डर हैं उन पे आप आते जाते रहते हो, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर? बिल्कुल जी, 10 महीने से लगातार हमारे टोल प्लाजा के पंजाब और हरियाणा के 18,000 कर्मचारी इस आंदोलन की हमायत कर रहा है। और काले कानून रद्द करने की जो किसान मजदूरों की डिमांड है उसमें हम कर्मचारी भी बस ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग डाल रहे हैं। अच्छा, 9 महीने इसको 26 तारीख को ख़त्म हो गए हैं और 10वां महीना शुरू हो गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई इशारा नहीं है, कोई बातचीत का कोई भाई रास्ता नहीं निकला है। देखो, इससे साबित तो हो रहा है कि जो केंद्र की सरकार है ना, वो ना तो भाजपा की सरकार है और ना लोगों की चुनी हुई सरकार है। वो अडानिया, अबानिया और मोदी की सरकार है। अगर वो भाजपा की सरकार होती, लोगों की चुनी हुई सरकार होती, तो लोगों की बात सुनती, किसानों मजदूरों की बात सुनती और जो खेती कानूनों को रद्द करती और MSP बिल जो है उस पर गारंटी बनाती। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि ये अंबानी अडानी मतलब है बीजेपी ना हो के एक बिजनेसमैन की सरकार है? नहीं, ये तो साफ ही दिख रहा है ना। अगर लोगों की, मैं वही पहले बोल चुका कि लोगों की सरकार होती, लोगों की बात करती, लोगों के सवालों के जवाब देती, उस जवाब से क्यों भागती है? बारी बारी इतनी मीटिंगें हुई, मीटिंगों में कितनी बार भागी? ये कोई पहली ही बात नहीं है कि पहली बारी नहीं है, ऐसा कर रही है। वो बारी बारी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, नए से नए प्रोपेगेंडा खड़ा कर रही है कि ये पंजाब का आंदोलन है, कभी बोलती है कि हरियाणा का आंदोलन है। अभी तो साबित हो गया है कि पूरे विश्व भर का जन आंदोलन है। ये किसान अकेले का आंदोलन नहीं है, ये हमारी होंद का मसला है। हम हमारी होंद को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पूरे विश्व भर के इंटरनेशनल जो लोग हैं, सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने इस आंदोलन की हमायत की है। कैसे बोल सकते हैं कि ये पंजाब का आंदोलन है? अच्छा, 2014 की बात करें, उससे पहले कांग्रेस रही है। 2014 में जब मोदी जी आए, महंगाई, पेट्रोल डीजल की मार बहुत हुआ, तो मेरे ख्याल से 2014 में आप लोगों ने भी बीजेपी को वोट दी होगी। नहीं, प्रधानमंत्री मैं वही बात बोल रहा हूँ कि जो सरकार हमने चुनी थी वो भाजपा की सरकार चुनी थी। हमने अडानियों अबानियों की सरकार नहीं चुनी। आज जो बैठी है, जिन्होंने कब्जा हो गया इस सरकार के ऊपर, वो अडानिया अबानियों का शासन का राज हो गया। वहाँ पर गुंडे लोगों का राज हो गया है, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, किसी को भी कहीं पे भी रोक के बिठाया हुआ है। हमको रोड जाम नहीं किया हुआ है, हम तो अपनी मांग लेकर दिल्ली जा रहे हैं, संसद के पास जा रहे हैं कि हमारी ये डिमांड है। लेकिन ये इनकी फोर्सों ने, इनकी इंटेलिजेंस ने हमें रोका हुआ है। हम तो कब से बोल रहे हैं कि रास्ता खोलो, हम दिल्ली जाना चाहते हैं, हम अपनी बात रखना चाहते हैं। हमारा देश की राजधानी है दिल्ली, हम अपनी बात रखने जा रहे हैं, ना कि वहाँ पे किसी तरह का कोई विद्रोह या कोई हुल्लड़बाजी करने जा रहे हैं। इनकी एजेंसियां हैं जो बारी बारी लोगों को उस आके, जैसे 26 जनवरी का मैटर हुआ, वो लोगों को उस आके लोगों को गलत दिशा देकर ऐसे माहौल को पैदा कर रहे हैं कि इस आंदोलन को कैसा रोका जाए। दिन रात उनकी जो दूसरा, ये अभी यूपी में चुनाव है, बंगाल में भी किसान गए और भाई उसका असर भी पड़ा, ममता जीती भी। तो कहीं ना कहीं अभी पंजाब में भी चुनाव होने हैं, यूपी में भी चुनाव है, उत्तराखंड में भी है। तो किसान क्या जहाँ जहाँ चुनाव होंगे राज्यों में, वहाँ बीजेपी के खिलाफ जाएंगे? बिल्कुल, हम बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। अगर हमारे जो खेती कानून और MSP बिल की गारंटी नहीं बनाती, ये मोदी सरकार की हम कब्र खोद देंगे। मोदी सरकार को राजनीतिक तौर पे हम ख़त्म कर देंगे।
जैसे मोदी सरकार बोल रही है ना कि मेरा बहुमत है, जो मर्जी, आज वो गुंडा राज कर रही हो, उनका शासन है तो कोई बात नहीं, कल हमारा भी समय आ जाएगा। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपनी बात रखने का और अपना हक रखने का और अपनी वोट डालने का। ये लोगों ने अभी पता चल गया है कि ये मोदी की और भाजपा की सरकार नहीं है, जो मोदी और अडानी अंबानी की सरकार है। अच्छा, आपका क्या नाम भाई? देवेंद्र पाल सिंह। आप क्या करते हो? मैं टोल प्लाजा पे काम करता हूँ। तो रोजगार की बात करें तो रोजगार कैसा है आज के समय में? आज के समय में जैसे आज के समय में भी क्या है, जब से ये मोदी सरकार आई है इसने हर वर्ग को मतलब कि दबाने की कोशिश की है। रोजगार देना तो दूर की बात है, जिनको रोजगार मिला हुआ था उनका भी ये रोजगार खो रही है, उनका भी रोजगार छीना जा रहा है। हाँ जी, हाँ। आप क्या करते हो? टोल प्लाजा कर्मचारी हैं। अच्छा, आप भी टोल प्लाजा। ऐसा है कि देखो 10 महीने से आंदोलन चल रहा है और 11 महीने से अक्टूबर महीने से टोल प्लाजा के ऊपर सभी जगह पे टोल फ्री है। अभी वहाँ पे 18,000 कर्मचारी काम करता है पंजाब और हरियाणा में। अच्छा, टोल पर? हाँ जी, 98 टोल प्लाजा हैं और 18,000 टोल कर्मचारी काम कर रहा है। ये सभी टोल प्लाजा कर्मचारी भी बेरोजगार हो गए हैं, बेरोजगार हो गए। हम संयुक्त मोर्चे के पास भी एक सुझाव लेके आए हैं अपने पास से कि एक तो टोल प्लाजा कर्मचारी हैं जो वो बेरोजगार हुए, दूसरे जो कॉर्पोरेट घराने हैं अडानी अंबानी एसीसी टाटा सीमेंट वाली जितनी भी इंडस्ट्री बड़ी हैं और जितना भी बड़ा ट्रांसपोर्ट है, जैसे बसों की बड़े बड़े पीआरटीसी हो गया या और सरकारी बसें, उनको करोड़ों रुपया मुनाफा हो रहा है। वो कैसे कि टोल प्लाजा फ्री होने से हो रहा है, क्योंकि टोल प्लाजा फ्री हुए तो उनको कॉर्पोरेट घरानों को अभी तक इस 10 महीने में 2,000 करोड़ रुपये का मुनाफा होया है। हम संयुक्त मोर्चे को एक सुझाव देना चाहते हैं कि इन टोल प्लाजों पर जो कॉर्पोरेट घराने के व्हीकल चलते हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट चलती है, उनको ना जाना दिया जाए फ्री में। अच्छा, आप जो सरकार की तरफ से जो अभी आया है जो निजीकरण, उसको पट्टे पे देना या जैसे लीज पे देना, क्योंकि रेलवे स्टेशन है, चाहे अपना हवाई अड्डे हैं, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वो अभी सरकार निजीकरण शुरू कर, तो इस पे कितना सो जो निजीकरण है वो तो 90% पहले ही जो मोदी की केंद्र की सरकार ने बेच दिया है। क्या चीज़ अभी प्राइवेट रहेगी? कोई सरकारी रह गई है? सब कुछ तो प्राइवेट कर दिया। हमारे क्या हाथ में रह गया है? क्या सरकार में हाथ में है कि किसी एम्प्लॉय को परमानेंट करने का क्या अधिकार है? लेबर लॉ की जो पूरी एक्ट थे उनको इन्होंने ख़त्म कर दिया है। मतलब कहीं ना कहीं एक गुलामी भी रहेगी कि भाई जो प्राइवेट कंपनियां जब मर्जी उनको निकाल सकती है, जो मर्जी उनको तनख्वाह दे ना दे, क्योंकि सरकारी में होते थे तो उनको ये था कि भाई चलो हमारी गवर्नमेंट जॉब है, हमें भाई कम से कम हमारी आगे की ज़िंदगी निकल जाए। देखो, बाबा साहब की बड़ी बड़ी देन है, बहुत बड़ी देन है देश को, और उन्होंने संविधान को बनाया, इसलिए बनाया कि देश के जो गरीब तबका है, जो मजदूर तबका है, जो किरती तबका है, वो उठ जगह ऊपर उनको अधिकार दिए थे। लेकिन इन सरकारों के देखो, सभी सरकारें हैं कि हम ये नहीं बोलते कि भाजपा जितनी भी सरकारी आई गई 70 साल से हमने गधों के गलों में हाथ डाला है। जो 70 सालों में सरकारें बदली हैं, लोगों का हाल नहीं बदला, बही रहा है। इन्होंने सिर्फ लोगों को लूटा है। जितना भी बीच बीच में बोला जाता है जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, इसको जो विपक्ष है, जो दूसरी पार्टियां हैं, वो भाई इनको चंदा दे रही है, वही बहका रही है, वही भड़का रही है, और जो मोदी जी की योजनाएं हैं, मोदी सरकार योजनाएं हैं, वो किसान के हित में भी है और देश के हित में भी है। बिल्कुल नहीं है। अगर ये लोग जो मोदी सरकार बोल रहा है ना कि समाज के हित में, किसान के हित में, मजदूर के हित में, तो सामने बैठ के उसको क्लेरिफाई क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं जवाब देने से क्यों बात करें जनता के सामने, मीडिया के सामने? बिल्कुल करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ बैठना नहीं चाहते। वो क्यों भागते हैं मीडिया से? मीडिया के सामने आए, एक टेबल पे आए, बंद कमरे में तो मीटिंग होगी नहीं। मोदी सरकार सोचती है कि बंद कमरे में मीटिंग हो और कुछ लोगों से हो। हम ये बोलते हैं कि 32 से 40 जथेबंदियाँ हैं, अभी 40 जथेबंदियाँ के नुमाइंदों के सामने बैठ के मीटिंग हो। मीडिया को बुला लो आप, मीडिया को बुला के आमने सामने हो जाए बात। क्या है, अगर हम गलत हैं तो गलत हो जाएंगे। कहीं ना कहीं अंदर कुछ झोल है, वो झोल मीडिया के जनता के सामने ना आ जाए, इसलिए छुपती हुई घूम रही है बिल्कुल मोदी सरकार। इसीलिए देखो, अभी आप देख लो कि मीडिया को कितना दूर रखा जा रहा है, सभी स्टेजों के पास नहीं जाने दिया जा रहा। कौन रोक रहा है उनको? मोदी सरकार ही रोक रही है। मीडिया के ऊपर कितने हमले हुए हैं, कितने लोग फटड़े हुए हैं, किसने किए? इनकी एजेंसियों को, जो इनके बंदे हैं बीच में भीड़ में घुसकर, उन्होंने ऐसे दबंग बचाया।
26 तारीख को जो कांड हुए हैं वो किसानों मजदूरों ने नहीं किए। उनके बीच में जो झुंड घुसे थे ना, इनके गुंडे लोग जो इनकी एजेंसियां के लोग हैं, उन्होंने वो पूरी वारदातों को अंजाम दिया है। कहाँ पर हमारा लीडर दिखाई दिया उसमें? अच्छा, अगर हमारा कोई लीडर की जे कारस्तानी हुई होती, उन्होंने किया होता, तो अभी तक फिर सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया है, हाई कोर्ट में भी गया है, तो फिर क्यों उनको सभी को बरी की को उसमें से रिलीज मिली? अच्छा, आखिरी सवाल कि सरकार सुन नहीं रही और शायद आगे भी नहीं सुनेगी, जैसे उनका माहौल हालात दिख रहे हैं, आगे की क्या तैयारी रहेगी कि ये आंदोलन कब तक चलेगा और किस तरीके से अपनी योजनाएं रहेंगी? सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार आगे इलेक्शन नहीं झुकती है 2-4 साल आगे यूपी बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, महाराष्ट्र एमपी के आ जाएंगे, गुजरात के आ जाएंगे, भागेंगे कहाँ? हम लोग इनको जैसे पश्चिम बंगाल में भगाया है, केरला में, कर्नाटका में भागे हैं, और पंजाब हरियाणा में तो बिल्कुल ही इनका पतड़ा साफ हो गया है। और आने वाले दिनों में हम इलेक्शन तो राजनीतिक तौर पे इनको वहाँ के इनकी जड़ें उखाड़ देंगे। जब तक हमारे कानून रद्द नहीं होंगे तो जे मोदी सरकार भूल जाए कि हम अपने घरों में बैठ जाएंगे। हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवारों के साथ रोडों पे बैठे हैं, आज 10-10 महीने से बैठे हैं। हमारा घर का जो पीछे का काम है, हमारे जो परिवारों के दूसरे रहते मेंबरों कर रहे हैं। 4 जी हैं तो 3 जहाँ पे, 2 जहाँ पे, 2 गाँव में। अभी जब हमारे को संयुक्त मोर्चा किसी तरह की भी कॉल देगी तो ये मत भूलना कि लोग जहाँ से कम हो गए हैं, वो ट्रैक्टर भी वही हैं और लोग भी वही हैं और कहीं नहीं गए। और वहीं पे देख लेना आप कितने बड़े विशाल इकट्ठ भी होंगे। और जहाँ पर जैसे मोदी सरकार इन हमारे जो टैंक हैं, जो ट्रैक्टर है ना, ये हमारे टैंक की तरह काम कर रहे हैं। सामने दिखे तो दंदना पड़ जाती है मोदी सरकार को। आने वाले दिनों में देखना कि क्या हाल होता है, हमारा कितने बड़ा हजूम इकट्ठा होता है। नारे लगा दो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो भाई ये सारी बातें हैं, आपने सारी बातें सुनी। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अपनी राय देना। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करना। सभी भाई साथियों को मेरी राम राम।